SPN9 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। एक बार फिर हमारे खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज फिर चर्चा करेंगे एक अहम मुद्दे पर। आपको बता दें कि लगातार हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के गहमा गहमी तेज है। चारों तरफ जो है राजनीतिक गलियारों में शोरों का जो आवाज़ है वो लोगों के कानों तक पहुँचना शुरू हो चुका है। अब इन शोरों के बीच में एक और अटकलें जो है इन दिनों काफ़ी तेजी के साथ सुनाई देती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि राजस्थान की सियासत लगातार गरमाई हुई है। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर के उम्मीदवारों के चेहरे पर भी राजनीति शुरू हो चुकी है। अब इन चेहरों का कनेक्शन राजस्थान के इलेक्शन से जोड़ा जा रहा है। अब इस कनेक्शन से कैसे राजस्थान के इलेक्शन में जीत की तरफ जो है अपना कदम बढ़ाते हुए बीजेपी दिखाई देगी? क्या कांग्रेस को इस पूरे मुकाबले में पटखनी मिलेगी? क्या कांग्रेस जहां राजस्थान की सत्ता पर मजबूती के साथ कायम है, क्या ये मजबूती अब नहीं रहेगी? क्या अंतरकला जो है वो कांग्रेस का अब उन्हीं को हार की तरफ ले जाएगा या फिर बीजेपी को इसका फायदा पहुंचाएगा? बीजेपी यहाँ पर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले को समझेंगे हमारे आज की इस खास रिपोर्ट में। तो आप इस रिपोर्ट को देखिए और अपने तर्क जो है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहिएगा। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा में हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमने देखा है कि चारों तरफ जो है सियासी गलियारों में इस वक्त राजस्थान की राजनीति और उपराष्ट्रपति पद के चेहरों को लेकर के काफी बातें हो रही हैं। इन बातों पर अगर हम ध्यान दें तो क्या सच में उपराष्ट्रपति चुनाव का सबसे बड़ा कनेक्शन राजस्थान के चुनाव से है? जी बिल्कुल, देखिए अगर उम्मीदवारों पर ध्यान दिया जाए यहाँ पर तो जिस तरह से जगदीप की अगर बात कर ली जाए वो राजस्थान से हैं, राजस्थान से आते हैं, किसान बेटे कहलाए जाते हैं और उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी जो है कहीं ना कहीं नॉमिनेशन के बाद देखने को मिला कि किस तरह से लोगों के सामने व्यक्त की कि किस तरह से संघर्ष कर कर आज जो है वो इस पोजीशन तक आ पहुँचे, जिससे लोगों को जो है काफ़ी उन्हें जो है सांत्वना मिल रही, लोगों को जो है काफ़ी उनसे अटैचमेंट हो रही है यहाँ पर, वो देखने को मिल रहा है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो महिला नेता अलवा है वो उतारी गई है मैदान में, वो भी राजस्थान से बिलोंग करती है। कहीं ना कहीं राजस्थान की राजनीति में जो है उनका बहुत योगदान रहा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि दोनों का कनेक्शन कहीं ना कहीं राजस्थान से है और यहाँ पर कहीं ना कहीं आने वाले समय में राजस्थान में चुनाव होने वाले, तो ये मौका बीजेपी तलाश रही है कि किसी भी तरह से राजस्थान में जो है वापस से सत्ता में आया जाए। वहीं कांग्रेस पार्टी कोई भी मौका नहीं देना चाहती है यहाँ पर बीजेपी पार्टी को, जिससे जो है वो जो सत्ता उनके हाथ में अभी राजस्थान की है वो निकल जाए। जी बिल्कुल, यहाँ पर सत्ता हाथ से ना निकल जाए इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी कांग्रेस ने अपने दावेदार को आगे किया है। विपक्ष का चेहरा इस बार कांग्रेस का है। दूसरी तरफ बीजेपी जो चेहरा लेकर के आई है उससे राजस्थान की राजनीति में खलबली जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इस खलबली की वजह अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक किसान का बेटा होना जगदीप धनखड़ का जो है वो काफ़ी माना जा रहा है। क्यों मेघा? देखिए यहाँ पर अगर जगदीप धनखड़ की बात की जाए यहाँ पर तो राजस्थान में वो एक गरीब तबके से वोट कर आते हैं और यहाँ पर जिस तरह से नॉमिनेशन के बाद उन्होंने कहा कि मैं सपने पे भी मैंने ये चीज़ नहीं सोची थी कि मुझे आज उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी मौका देगी। राज्यपाल काफ़ी समय से पश्चिम बंगाल के वो रहे हैं, लेकिन राजस्थान से जिस तरह से उनका खास कनेक्शन है, एक तरह से उनकी छवि देखिए तो यहाँ पर किसान के बेटे के तौर पर उनकी छवि अभी बनी हुई है, जिससे समर्थन काफ़ी उन्हें मिल रहा है। वैसे अगर संघर्ष की बात की जाए तो यहाँ पर धनखड़ ने किस तरह से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की उसे लेकर भी उन्होंने बताया कि कितना संघर्ष करना पड़ा। यहाँ पर किसान परिवार से वो बिलोंग करते थे, गरीब थे, इस वजह से उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। तो उनका कहना है कि छठी कक्षा तक जो है वो लंबे लंबे रास्ते जो है वो तय कर कर पैदल ही जाया करते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तो उनकी ज़िंदगी जो है काफ़ी संघर्षपूर्ण रही है। किसान परिवार से होने के नाते जो है वो किसानों में भी अपनी एक अलग पकड़ लेकर बैठते हैं, रखते हैं और वहीं राजस्थान के लोगों के साथ भी उनका अच्छा खासा अपना जुड़ाव है। तो इसका फायदा कहीं ना कहीं जो है जगदीप को आने वाले समय में राष्ट्रपति चुनाव में मिलता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल, यहाँ पर फायदा तो जरूर दिखाई देगा। दूसरा वो एनडीए उम्मीदवार है तो साफ तौर पर जाहिर है कि एक साथ दो फायदे जो है यहाँ पर जगदीप धनखड़ को दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें मेगा तो यहाँ पर जगदीप धनखड़ की अगर बात कर ले
तो राजस्थान के साथ जुड़ाव तो है ही, वहाँ पर उनकी पैठ भी है, लोग उन्हें पसंद भी करते हैं। तो क्या इन सभी तमाम मुद्दों की वजह से ही कांग्रेस का वहाँ से जो सत्ता विहीन का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा? क्या कांग्रेस की कमान जो है राजस्थान से वो छूट जाएगी? देखिए, जहाँ तक अभी कांग्रेस पार्टी की बात रही है राजस्थान में, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि एक तो अंतर्कलह से जूझ रही है कांग्रेस पार्टी। जिस तरह से सचिन पायलट का गुट है और अशोक गहलोत का गुट है, उन दोनों में हमेशा से देखा गया है टकराव देखने को मिला है, जिसकी वजह से खुद कांग्रेस पार्टी मजबूर है राजस्थान में किसी भी तरह से जो है देखा जा रहा है वो अपनी सत्ता चला रही है। वहीं दूसरी तरफ देखिए तो राजस्थान की जनता भी खुश नहीं है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व से, अशोक गहलोत के नेतृत्व से। तो बिल्कुल इस चीज का फायदा बीजेपी उठाना चाहती है, एक ऐसे नेता को लेकर आगे आना चाहती है ताकि आने वाले समय में जब चुनाव हो तो उनका चेहरा इस्तेमाल कर कर जो है यहाँ पर समर्थन मांगा जाए, अपने पाले में वोट किया जाए। और यहाँ पर बिल्कुल एक तीर से दो निशान जो है बीजेपी लगाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ उपराष्ट्रपति चुनाव में भी जिस तरह से धनखड़ को आगे किया गया है, उसका इस्तेमाल आने वाले समय में जो है राजस्थान में किया जा सकता है बीजेपी के द्वारा जब चुनाव आएंगे, और वहां की जनता से समर्थन मांगा जा सकता है धनखड़ के चेहरे पर। तो फिर इसी को देख कर के ये माना जा सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस जो है वो बिल्कुल बौखला गई है इस पूरे दाव को देखते हुए बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही है राजस्थान की सत्ता हथियाने की। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो अंतरकलह का मामला जो है वो भी राजस्थान में काफ़ी हद तक देखने को मिल रहा है। तो क्या राजस्थान में जो अंतरकलह की बातें हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी? क्या बीजेपी के इस दाव का असर जो है वो कांग्रेस पर साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या यहाँ पर कांग्रेस जो है वो अपने उन नेताओं को भी गवा सकती है? क्योंकि देखा जा रहा है कि जहाँ पर भी बीजेपी जाती है, अगर वहाँ पर जहाँ अंतरकलह की बात आती है वहाँ पर जो दूसरे पक्ष के नेता होते हैं वो जाकर के बाद में बीजेपी में मिल जाते हैं। तो क्या यहाँ पर बीजेपी में उन तमाम नेताओं के शामिल होने की कयास लगाए जा सकते हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं अभी एक अलग रुख अपना रही है कांग्रेस को लेकर के? जी देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। पंजाब में जब चुनाव हुए थे उस वक्त भी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली थी कि कांग्रेस पार्टी अपने अंतरकलह की वजह से जूझ रही थी, उसका फायदा पूरी तरह से बीजेपी उठा रही थी। जिस तरह से पंजाब कांग्रेस की बात करी जाए तो वहाँ के कई सारे नेताओं ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में वो शामिल हो गए। तो इस चीज़ का फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी हमेशा से उठाती है, जो अंदर विवाद चलते रहते कांग्रेस पार्टी के अंदर। और वही अगर राजस्थान की बात की जाए तो देखिए, सचिन पायलट राजस्थान के कितने बड़े चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, ये सभी को पता है। कांग्रेस जिस तरह से राजस्थान में अपनी पकड़ बनाने में आज कामयाब रही है, कहीं ना कहीं सचिन पायलट का भूमिका जो है बहुत ज्यादा है उसमें। और ऐसे में बीजेपी जरूर चाहेगी कि वो सचिन पायलट उनके पाले में आ जाए। और देखा जा रहा है जिस तरह से भी अंतरकलह चल रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर राजस्थान में, बिल्कुल इस मौके का फायदे में है, अभी तलाश में इस मौके के कि किसी भी तरह से कांग्रेस पार्टी को तोड़ा जाए और जो दिग्गज नेता है उन्हें अपने पाले में किया जाए। बीजेपी की यही स्ट्रैटेजी है अभी राजस्थान को लेकर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मेगा इस खास रिपोर्ट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर दर्शकों से हम एक सवाल जो है ज़रूर पूछना चाहेंगे कि क्या धनखड़ की एंट्री उपराष्ट्रपति चुनाव में खलबली मचाने के साथ में क्या राजस्थान में भी खलबली मचा रही है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल उपराष्ट्रपति चुनाव पर हमारी नज़र बरकरार है। जगदीप धनखड़ या फिर विपक्ष का चेहरा, कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति, इस पर अभी नज़र हमारी बरकरार है। फिलहाल जो भी तमाम अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SPN9 न्यूज़।